से ये नव्या भैंस है, इसका 7 लीटर दूध होता है। उसके बाद ये आसापाला है, इसका 5 लीटर होता है। और उस भैंस का की खल ले ली, फिर उसमें दलिया भी मिक्स है ना। इसको हम तगारी में इसलिए मेलते हैं कि हेलो दोस्तों, मैं हूं सन्नी, आप देख रहे हैं सन्नी डेयरी फार्म। आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हमारे गाय भैंस किसी को ब्याए हुए 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने हो गए। तो इतना टाइम होने के बाद भी क्या कमाई होती है इनसे, कितनी होती है, वो शुद्ध मुनाफा खर्च हम आपको खर्चे सहित बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। कैसे इनका बाटा का खर्चा आता है, कितना दूध हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो हम आपको बताएंगे। तो आइए, चांद के कितने दिनेश? 2। ये 2 इसके ना, हमारी चांद है, इसको अभी प्रेग्नेंट में 6वां महीना चल रहा है। और इसको अभी हम ये 2 बांटे के डब्बे डाल के खिला रहे हैं। 2 डब्बे खिला रहे हैं, एक ही टाइम खिलाते हैं, बांटा हो रहा है अभी इसका। तो दोस्तों बता दूं कि हमारे को डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है, इसको ज़्यादा खुराक नहीं देनी है। और ये जब 8 महीने की हो जाए प्रेग्नेंट, तब इसको फुल खिला सकते हो। उसके पहले क्या है कि हम इसको खिलाएंगे तो होता यूँ है कि 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट है, फुल खिलाएंगे तो इसका बच्चा अंदर से बड़ा हो जाएगा तो ये प्रेग्नेंट होने भी आएगी, तब समस्या आएगी। इसलिए अभी 8 महीने में जितना बच्चा विकसित होना है, बनना हो बन जाएगा, जितना रूप लेना है ले लेगा। उसके बाद में फिर बच्चे को कोई ऊपर कितना भी खिलाओ असर नहीं होता है। 8 महीने के बाद हम खिलाएंगे सीधा गाय के ऊपर ही लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स देखते रहें, ग्राउंड लेवल की जानकारी लेते रहें और वीडियो में बने रहे। तो ये चांद के हो गए 2 डब्बे। अभी हम इसको ये खिला देंगे। ये सूखा खिला रहे हैं, एक कभी सूखा खिलाते हैं, कभी गीला खिलाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में दिखा दें हमको ये गायों से और भैंसों से कितना कमाई आ रहा है। आइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये हमारी तीनों गायों का फिट तैयार है और ये ऐसे खिलाते हैं हम आपको। ये कंप्लीट है और इसमें हमने क्या क्या डाला वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखा देते हैं। एक तो ये बांटा हो गया, जो आपको बढ़िया से बढ़िया लेना है, कोई सी भी कंपनी का लो, 1500 रुपये से नीचे वाला बांटा नहीं लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये काकड़े हो गए, जो एक एक मुट्ठी, एक एक दोवा हमने खिलाया इनको। और फिर ये थोड़ा सा गेहूं का मक्की का दलिया हो गया मिक्स। और ये थोड़ी सी खोपरे की खल हो गई, जो आधा किलो 1 किलो खोपरे की खल भी डालते हैं। ये करते हैं दोस्तों, कभी ज़्यादा खिलाते हैं पानी, कभी कम पानी, कभी ज़्यादा, कभी बिल्कुल गीला कर देते हैं, कभी बिल्कुल सूखा रखते हैं। ऐसे अलग अलग करके देते रहते हैं। आइएगा दिनेश भाई, ये हमारा दिनेश भाई है जो अब इनको खिलाएगा। ये कितना है इसमें? 10 डब्बा। आज किसको ले जा रहे हैं? ये बुलबुल के। अच्छा, बुलबुल के ले जा रहा है। चलो खिलाओ बुलबुल को। बुलबुल काफ़ी टाइम से आवाज़ भी लगा रही है। ये हाँ, खिला दो इसको। ये अंदर से पहले सुबह हमने ये चारा डाल दिया था, खोखला डाल दिया था, ये देख सकते हो आप। और ये थोड़ा बहुत खा लिया इन्होंने, 30-40% खा लिया था घंटे 1.5 घंटे के अंदर। और फिर हम इसको ये बांटा ऐसे, ये ऐसे फैला कर डाल दिया हमने, ताकि ये अब इस बांटे को भी खा लेगी और इस खोखले को भी खा लेगी। अब किसके लेकर आए दिनेश भाई? कुंती को। अच्छा, कुंती को लेकर आए। हाँ। चलो कुंती को डाल दो आप। हाँ, ये कुंती को डाल दिया आपने। अब एक गाय और बची है अभी, जो दूध देने वाली 3 गाय हैं हमारे पास अभी। ये तीसरी गाय ये खड़ी है और इसको अभी आप ले आओ। इसमें कितने डब्बे हैं? 6 डब्बे हैं, मतलब 3 किलो हो गया। चलो 3 किलो बाटा हो गया, 300-400 ग्राम के आसपास ये काकड़े और वो जो भी खल थी जो हो गया। इनको हमने एक बार खोखला डाला था, क्योंकि ये सुबह सुबह थोड़ी भूखी रहती है, तो 30-40% खोखला खा लेती है। फिर आधा बच जाता है तो उसके ऊपर ये बांटा डाल देते हैं, तो बांटे को भी खा लेगी और ये खोखले को भी खा लेगी। क्योंकि हम सुबह ही पहले बांटा डाल देते हैं तो फिर खोखला कम खाती है। इसलिए दोस्तों आप भी ऐसी तरकीबें लगाते रहे, छोटी छोटी टिप्स अपनाते रहें और अपने डेयरी फार्म को विकराल रूप दे सकते हो, बड़े से बड़ा रूप दे सकते हो। जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की वो इस वीडियो को, ब्लॉग को देखकर शुरुआत कर सकते हैं। कितनी कमाई क्या है हम आपको बार बार बताते रहते हैं और अभी भी बता रहे हैं। ये गाय को 7 महीने हो गए ब्याए, इस गाय को भी
6 महीने के आसपास हो गए, इसको भी 6 महीने हुए। तो ये लगभग आसपास ही यही थी तीनों गायों का मिलाकर। इसका 5 लीटर दूध हो रहा है अभी, और इस बुलबुल का अभी 7 लीटर दूध हो रहा है, इसका 7.5 लीटर 8 लीटर हो रहा है। तो तीनों गायों का मिलाकर हमारे पास अभी 40 लीटर दूध पैदा हो रहा है। तो 40 लीटर दूध को हम 35 के भाव से बेचते तो 1400 रुपये का हमारे दूध तैयार हो रहा है घर पे। तो 1400 रुपये दूध में हमारे 1400 रुपये दूध का हम सारा खर्चा हो रहा है। टोटल 1400 रुपये का हमारा खर्चा हो रहा है, जिसमें से हमारे ये एक बंदा रख रखा, उससे मिला देते हैं हम। आपको क्या नाम है आपका? दिनेश। तो ये दिनेश भाई रख रखा है, इसका 200-300 रुपये इसकी तनख्वाह हो जाती है। उसके बाद अभी ये बांटा हम डाल रहे हैं, जो खिला रहे हैं इनको सबको, तो 1000 रुपये 1100 रुपये का बांटा हो जाता है, 200-300 रुपये इसकी हो जाती है तनख्वाह। तो सारा मिलाकर 1400 रुपये का खर्चा आ रहा है। और 1400 रुपये हमारी ये तीनों गाय माता मिलकर दूध दे रही है, तो उसमें से 1400 रुपये की पैदा हो रही है और 1400 रुपये का ही खर्चा हो रहा है। अब बता दूं कि भैंस से कितनी कमाई है, वो भी इस वीडियो में दिखा देता हूँ आपको, बने रहेगा। भैंस के तैयार करो एक। भैंस को हम काकड़े ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि वो फेट आती है तो रेट में अच्छा जाता है दूध। ये क्या है? ये खाल न दलियो। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या डाले? कपाशा डाले। कपाशे के बाद खाल और दलियो। अच्छा, खल और दलिया, और ये खोपरे की खल और दलिया डाल दिया आपने, मिक्स कर दिया है। अच्छा, और क्या डालना है आप इसमें? बाटा डालना। ये बाटा डाल दीजिएगा आप। तो ये देखिएगा, ये फिर तैयार हो चुका है। इसमें बाटा, कबाशे, खोपरे की खल और दलिया, ये 4-5 चीज़ें हमने डाली है, और लगभग इतना माल लिया हमने, देख सकते हो। ये तगारी फुल हो चुकी है। अब ये हम उस भैंस को खिलाएंगे जो हमारे 7 लीटर दूध एक टाइम का दे रही है। दोनों टाइम का मिलाकर 14 से 15 लीटर दूध हो रहा है। ये भैंस है हमारी, नव्या भैंस है, इसका नाम नव्या है। ये देखो, इसको हम तगारी में इसलिए मेलते हैं कि नीचे ये खराब हो सकता है, ये सारा नहीं खाए तो पूरा दिन फिर वेस्टेज हो जाता है, इसलिए तगारी में मेलेंगे। जितना खाएगी, नहीं तो वापस शाम को खाएगी। अगली भैंस को फिर डालेंगे, देखिएगा। आ जाएगा दिनेश भाई, अगली तैयार करो आप पीयू के तैयार करो। हाँ, ये ले लो। वाह, बहुत है। हाँ, ठीक है। ये आप पीयू के तैयार कर रहे हो, है ना? ये काकड़े ले लिए आप। काकड़े के बाद क्या ले रहे हो? खल ले रहे हो? खल और दलिया। खोपरे की खल ले ली, फिर उसमें दलिया भी मिक्स है ना? चलो मिक्स कर दीजिएगा। अब इसमें क्या डालना है? और बाटा डालना है। ये बाटा डाल दीजिएगा आप। चलो जाने दो दिनेश भाई। मिक्स हो गया, बढ़िया। ये दिनेश भाई बहुत बढ़िया मिक्स करता है। दोस्तों बता दूं कि आपको जो 1400 रुपये का खर्चा आ रहा है डेयरी फार्म पे, ये तीनों गायें मिला के उठा रही है। उसके बाद 3 भैंस और हमारे पास बची हुई है, उसमें से ये नव्या भैंस है, इसका 7 लीटर दूध होता है। उसके बाद ये आसापाला है, इसका 5 लीटर होता है, और उस भैंस का 6 लीटर दूध होता है, और वो एक दिन में एक बार ही मिलती है, दोनों टाइम दूध नहीं निकलवाती है ये। और इसको 7वां महीना कंप्लीट हो चुका है ब्याह, तो इसका हमारे दूध 6 लीटर जो दूध होता है, इसका हमारे घर पे खर्च हो जाता है। टोटल इसका भैंस का दूध हम सीधा घर पे खर्च करते हैं। उसके बाद ये 2 भैंसें बची हुई है, इसका और उसका। तो इसका 5 लीटर दूध है, उसका 7 लीटर दूध है, दोनों का मिलाकर 12 लीटर दूध हो जाता है। तो 24 लीटर पूरे दिन का दूध होता है। तो 24 लीटर को हम 55 रुपये के भाव के हिसाब से बेचते हैं, तो उसका 1100 रुपये के आसपास बच जाते हैं। तो अभी ये 1100 रुपये की शुद्ध कमाई हमारे को हो रही है, आप वीडियो में समझ गए होंगे। तीनों गायों से बांटे का, लेबर का खर्च उठता है, और ये तीनों भैंस से एक हमारे घर पे काम आता है, 2 से हमारे 1100 रुपये की कमाई हो रही है। तो आपको वीडियो अगर समझ में आया हो और आपको ऐसे खोलना हो और कुछ अच्छा लगा हो तो हमने आपको 3 गाय 3 भैंस का इनकम खर्चा सारा समझा दिया। और उसके अलावा एक चीज़ रह गई थी, हमारे 3 गाय के बच्चे
और एक पार्टी का बच्चा जो तैयार हो रहा है वो भी खर्चा इसी में आ गया। वो फ्री में तैयार हो रहे हैं, वो इसका बजट का हिसाब से तैयार हो रहे हैं। तो वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर कोई ब्याह जाएगी, कोई प्रेग्नेंट है, कोई दूध देने लग जाएगी। तो ऐसे हमारे वो 5 पशु और तैयार हो जाएंगे और उसके बाद हमको डेयरी फार्म को और बड़ा सेटअप देना पड़ेगा। पर ये चीज़ें कब हुई, ये आप अचानक नहीं हुई दोस्तों। अभी ये जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं। उसके पहले हमारे को फर्स्ट साल हमने मेहनत की, बहुत समस्या आई थी और फर्स्ट साल हमें 25 से 30 हज़ार रुपये का लॉस हुआ और उसमें 2 से 3 पशु थे उस टाइम। तो हमारे घर पे दूध हो जाता था और उसके अलावा लॉस हो गया था। सेकंड साल हमने फिर वापस और ज़्यादा मेहनत की यूट्यूब की और 1-2 पशु और बढ़ाए और यूट्यूब से वीडियो देख कर समझ करके फिर हमने और प्रयास किया। तो सेकंड साल हमारा बराबर में चला गया था, तो भी हमारे कमाई नहीं हुई थी। तो तीसरे साल हमने फिर सांवरिया सेठ को प्रणाम किया, सांवरिया सेठ को पार्टनरशिप भी लेकर फिर हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, फिर इस बिज़नेस को नया स्टार्टअप दिया। तो अब हमारे आराम से 1000-2000 रुपये कमाई हो रही है और अच्छा चल रहा है सांवरिया सेठ की राधा रानी की कृपा से। इस पर आपको वीडियो दिखाकर हमारे 2 मेन मकसद हैं। फर्स्ट मकसद है हमारा, आप वीडियो देखकर जिसके पास अभी 1 से 2 पशु हैं वो उसको नया सेटअप देकर 1 से 2 हज़ार रुपये कमा सकते हो। दूसरा मकसद है हमारा, दूसरा रीजन है हमारा, यूट्यूब पर वीडियो डालकर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर चैनल को मोनेटाइज कर कुछ पैसे कमाने का इरादा है। जो आपका प्यार रहा तो मुझे लगता है अगले सप्ते होने वाला है हमारा चैनल मोनेटाइज। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहेगा, वीडियो को लाइक करते रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा। आपका प्यार को हम यहाँ रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे, बाय जाने।